कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वह केवल कुछ शब्दों का सिलसिला नहीं है। ये आपके जीवन में चल रही उन घटनाओं को समझने की एक कोशिश है जिनका जवाब आपको लंबे समय से नहीं मिल रहा। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत करने के बावजूद रास्ते बार बार रुक जाते हैं, अपने ही लोग अचानक बदल जाते हैं, किसी काम के बनने से ठीक पहले कोई नई अड़चन खड़ी हो जाती है, या फिर रात के शांत समय में आपके मन के भीतर हजारों सवाल उठने लगते हैं, तो आज की यह बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। कुंभ राशि वालों, आज अपने मन को शांत रखिए और इस पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ बनता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पुरानी परिस्थितियां धीरे धीरे पीछे हटेंगी और नई संभावनाएं आपके सामने आनी शुरू होंगी। कई बार इंसान सोचता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे रास्ते में इतनी परेशानियां क्यों हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं, फिर परिणाम देर से क्यों मिल रहा है, मैं लोगों का साथ देता हूं, फिर जरूरत पड़ने पर वही लोग मेरे साथ क्यों नहीं खड़े होते। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आए हैं तो आज की बात को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन में जो परिवर्तन बन रहा है उसे समझने के लिए आपको अपनी पिछली परिस्थितियों को एक अलग नजरिए से देखना होगा। कभी कभी भगवान हमारे रास्ते बंद इसलिए नहीं करते कि हमें रोकना है, कभी कभी रास्ता इसलिए बंद होता है क्योंकि जिस दिशा में हम जा रहे होते हैं वहां हमारे लिए कुछ बेहतर लिखा ही नहीं होता। और जब एक रास्ता बंद होता है तो इंसान परेशान हो जाता है, लेकिन ऊपर बैठी शक्ति शायद उसी समय कोई दूसरा रास्ता तैयार कर रही होती है। कुंभ राशि वालों, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस चीज के लिए आपने बहुत कोशिश की, संभव है वह अभी आपके हाथ में ना आई हो। जिस व्यक्ति से आपको उम्मीद थी, संभव है उसी व्यक्ति ने आपको निराश किया हो। जिस अवसर का इंतजार था, संभव है वह अवसर आखिरी समय पर किसी कारण से रुक गया हो। लेकिन अब इन घटनाओं को केवल दुर्भाग्य समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार देर का मतलब इनकार नहीं होता, देर का मतलब तैयारी भी हो सकता है। और कुंभ राशि वालों, आपके लिए आने वाला समय इसी तैयारी के बाद मिलने वाले परिणामों की ओर संकेत कर रहा है। नमस्कार कुंभ राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आप कुंभ राशि से जुड़े हैं तो अपने मन में एक बार सच्चे भाव से भगवान का स्मरण कीजिए और इस बात को ध्यान से सुनिए। आज की बात डर पैदा करने के लिए नहीं है, आज की बात आपको यह समझाने के लिए है कि जीवन में जो कुछ अभी दिखाई दे रहा है उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया चल रही हो सकती है। कुंभ राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप हर बात तुरंत किसी के सामने नहीं रखते। आप अपने मन की बहुत सी बातें अपने अंदर ही रखते हैं। बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर बहुत कुछ सोचते रहते हैं। लोगों को लगता है कि आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बस आप हर बार अपनी भावनाएं दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते। और यही कारण है कि पिछले समय में कई बार आपने ऐसी बातें भी सहन की हैं जिन्हें शायद किसी और के लिए सहना मुश्किल होता। आपने रिश्तों को बचाने के लिए चुप्पी रखी, आपने परिवार की शांति के लिए कई बातें नजरअंदाज की, अपने काम में कई बार अतिरिक्त मेहनत की, लेकिन श्रेय किसी और को मिलता हुआ देखा। आपने कुछ लोगों पर भरोसा किया और बदले में उनसे ऐसी बातें सुनी जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन अब कहानी धीरे धीरे बदल रही है। कुंभ राशि वालों, एक बात विशेष रूप से समझ लीजिए, हर व्यक्ति जो आपकी जिंदगी से दूर हुआ वह आपका नुकसान नहीं था। कुछ लोगों का जाना आपके लिए रास्ता खाली करना भी हो सकता है। कुछ रिश्तों का कमजोर होना आपको अपने वास्तविक लोगों की पहचान कराने के लिए हुआ होगा। कुछ अवसरों का छूट जाना आपको उस अवसर तक पहुंचाने की प्रक्रिया हो सकती है जिसकी कीमत कहीं ज्यादा होगी। इसलिए अपनी पुरानी घटनाओं को लेकर खुद को दोष देना बंद कीजिए। एल जो बीत गया वह आपको कमजोर करने के लिए नहीं आया था, वह आपको समझदार बनाने के लिए आया था। और अब इसी समझदारी का फायदा आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों,
इस समय सबसे पहले बात करनी होगी कर्म और अनुशासन की, क्योंकि आपकी जिंदगी में शनि का प्रभाव आपको एक ऐसी सीख दे रहा है जिसे कोई किताब नहीं सिखा सकती। शनि जब किसी व्यक्ति को उसकी वास्तविक क्षमता का एहसास कराता है तो पहले उसे धैर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आपने भी शायद महसूस किया होगा कि कई काम बहुत धीरे हुए। जहां दूसरे लोगों को जल्दी परिणाम मिल गया, वहां आपको ज्यादा इंतजार करना पड़ा। कभी नौकरी के मामले में देरी, कभी पैसे के मामले में रुकावट, कभी परिवार के मामले में तनाव, कभी रिश्तों में दूरी, और कभी खुद अपने मन के अंदर ऐसी बेचैनी जिसे समझना भी आसान नहीं था। लेकिन यही समय आपको अंदर से बदल रहा था। आप पहले जैसे नहीं रहे। पहले जो बात आपको बहुत परेशान करती थी, अब शायद आप उसे थोड़ी दूरी से देख पाते हैं। पहले किसी के व्यवहार से आपका मन टूट जाता था, लेकिन अब आप समझने लगे हैं कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं होता। पहले किसी के चले जाने का डर था, लेकिन अब धीरे धीरे आपको एहसास हो रहा है कि जो सच में आपका है वह आपको छोड़कर नहीं जाएगा। यही परिपक्वता आपके आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। और कुंभ राशि वालों, अब यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, क्योंकि केवल शनि की परीक्षा की बात नहीं है। गुरु की ऊर्जा भी आपके जीवन में एक नई दिशा की संभावना पैदा कर रही है। जहां शनि आपको रोककर सिखाता है, वहीं गुरु आपको सही दिशा पहचानने की समझ देता है। आपको आने वाले समय में कोई ऐसी सलाह मिल सकती है जिसे शुरुआत में आप सामान्य समझेंगे, लेकिन बाद में एहसास होगा कि उस एक सलाह ने आपकी सोच बदल दी। कोई वरिष्ठ व्यक्ति, कोई परिवार का अनुभवी सदस्य, कोई शिक्षक, कोई पुराना मित्र, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आपने कभी ज्यादा अहमियत नहीं समझी थी, उसकी कही हुई एक बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में केवल बोलने पर ध्यान मत दीजिए, सुनने पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी उत्तर उस व्यक्ति के पास होता है जिसकी बात हम सुनना ही नहीं चाहते। अब बात करते हैं धन और कामकाज की। कुंभ राशि वालों, जिन लोगों का पैसा लंबे समय से किसी जगह अटका हुआ है, उन्हें धैर्य रखना चाहिए। अचानक कोई संदेश आ सकता है, कोई पुराना संपर्क दोबारा सक्रिय हो सकता है, किसी रुके हुए काम में फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें एक से अधिक विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एक अवसर का इंतजार करके बैठे रहना आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार जिस दरवाजे को हम सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं, उसके बगल में एक छोटा दरवाजा खुला होता है और वही आगे जाकर बड़ा अवसर बन जाता है। व्यापार करने वाले कुंभ राशि वालों के लिए भी आने वाला समय योजनाओं को व्यवस्थित करने का है। बिना सोचे बड़ा जोखिम लेने के बजाय छोटे कदमों को मजबूत करना ज्यादा लाभदायक रहेगा। किसी के कहने मात्र से पैसा लगाने से बचिए। कागज और शर्तें समझे बिना किसी समझौते पर भरोसा मत कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने मेहनत के पैसों को केवल दिखावे के लिए खर्च मत कीजिए, क्योंकि पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। कुंभ राशि वालों, एक और संकेत दिखाई दे रहा है। आपके आसपास के लोगों में से कुछ लोग आपके बदलते हुए व्यवहार को देखकर हैरान हो सकते हैं, क्योंकि अब आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हर बहस में शामिल नहीं होंगे, हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं समझेंगे, और यही आपकी ताकत बनेगी। कुछ लोग चाहेंगे कि आप गुस्सा करें, कुछ लोग चाहेंगे कि आप जल्दबाजी में फैसला लें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आने वाला समय आपको यह सिखाने वाला है कि सबसे बड़ी जीत कई बार किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित रखने में होती है। अगर कोई आपको उकसाए तो शांत रहिए। अगर कोई आपकी आलोचना करे तो पहले सोचिए कि उसमें आपके लिए कोई सीख है या नहीं। अगर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं है तो उसे मनाने की कोशिश मत कीजिए। हर व्यक्ति को आपकी खुशी में शामिल होना जरूरी नहीं है। आपका काम है अपनी दिशा सही रखना। और कुंभ राशि वालों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगले समय में आपके सामने एक ऐसा अवसर आ सकता है जो पहली नजर में बहुत छोटा दिखाई देगा। शायद वह कोई छोटा काम हो, शायद किसी व्यक्ति का फोन हो, शायद किसी
पुराने संपर्क का संदेश हो। शायद कोई ऐसा प्रस्ताव हो जिसे देखकर आप सोचें कि इससे क्या फायदा होगा, लेकिन उसे तुरंत नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि उसी छोटे अवसर के पीछे आगे बढ़ने की बड़ी संभावना छिपी हो सकती है। कभी कभी भाग्य हमारे दरवाजे पर शोर करके नहीं आता, वह धीरे से दस्तक देता है, और जो व्यक्ति उस दस्तक को पहचान लेता है वही आगे निकलता है। कुंभ राशि वालों, इसलिए आने वाले दिनों में छोटी बातों को भी ध्यान से देखिएगा। किसी पुराने काम का दोबारा शुरू होना, किसी व्यक्ति का अचानक संपर्क करना, किसी रुके हुए दस्तावेज का आगे बढ़ना, किसी परीक्षा या नौकरी से संबंधित खबर, किसी व्यापारिक बातचीत का फिर से शुरू होना, इनमें से कोई भी चीज आपके लिए आगे की बड़ी घटना का संकेत बन सकती है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन अभी धन या नौकरी से जुड़ा हुआ नहीं है। एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका भविष्य तीनों एक साथ प्रभावित होने वाले हैं, और वह क्षेत्र है आपका व्यक्तिगत जीवन। कुंभ राशि वालों, आपने जितना दर्द अपने अंदर छिपा कर रखा है, शायद उतना किसी को बताया भी नहीं, लेकिन अब समय है उस पुराने बोझ को धीरे धीरे छोड़ने का। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय पुराने घावों को पकड़कर बैठा रहता है, वह नए अवसरों को पकड़ नहीं पाता। इसलिए जो बीत गया उसे सम्मान के साथ विदा करना सीखिए। हर व्यक्ति को माफ करना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति को अपने मन में लेकर चलना भी जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को बस वहीं छोड़ देना चाहिए जहां उन्होंने आपको छोड़ा था, और फिर अपनी नज़र उस रास्ते पर रखनी चाहिए जिस पर आपका भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। कुंभ राशि वालों, आने वाले समय में आपके सामने एक ऐसा फैसला भी आ सकता है जहां आपको दो रास्तों में से एक चुनना होगा। एक रास्ता आसान लगेगा, लेकिन उसका परिणाम सीमित होगा। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। उस समय डर के कारण आसान रास्ता मत चुन लेना। अपनी क्षमता को पहचानना, सोच समझकर फैसला लेना, और किसी के दबाव में अपनी दिशा मत बदलना, क्योंकि यह समय आपके जीवन में दूसरों की उम्मीदों से ज्यादा अपनी वास्तविक प्राथमिकताओं को समझने का है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संकेत की बात करते हैं। अगर पिछले कुछ दिनों से आपको बार बार भगवान का स्मरण हो रहा है, बिना किसी खास कारण के मंदिर जाने का मन करता है, सुबह उठते ही किसी मंत्र या भगवान का नाम याद आता है, या फिर अचानक मन शांत जगह पर बैठने के लिए कहता है, तो इसे केवल संयोग मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। इसे अपने मन की शांति की जरूरत के रूप में देखिए। रोज कुछ मिनट शांत बैठना, भगवान का स्मरण करना, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना, जरूरतमंद की मदद करना, और अपने कर्म को ईमानदारी से करना, यही वे छोटे कदम हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की नींव मजबूत कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि धन का रास्ता खुलने से पहले एक और परीक्षा आ सकती है, और वह परीक्षा बाहर से नहीं बल्कि आपके अपने निर्णयों से जुड़ी होगी। आपको एक ऐसी बात दिखाई दे सकती है जो आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करेगी, लेकिन उसी क्षण आपको अपने धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। अगर आपने उस समय जल्दबाजी नहीं की, अगर आपने भावनाओं को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दिया, तो समझिए आपने आने वाले बड़े परिवर्तन का पहला दरवाजा पार कर लिया। और इसके बाद जो संकेत सामने आएंगे वह आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब बात उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां छोटी सी लापरवाही भी आपको पीछे कर सकती है, और सही समय पर लिया गया एक समझदारी भरा फैसला आपको बहुत आगे ले जा सकता है। जिस परीक्षा की बात मैंने अभी आपसे कही थी, वह परीक्षा आपके धैर्य की होगी। हो सकता है कोई व्यक्ति अचानक आपके सामने ऐसी बात रख दे जिससे आपका मन परेशान हो जाए। हो सकता है किसी पुराने मामले की चर्चा फिर से शुरू हो जाए। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति दोबारा आपके संपर्क में आए जिससे आपने दूरी बना ली थी। और यहाँ आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि हर लौटकर आने वाला व्यक्ति आपके भविष्य के लिए जरूरी नहीं होता। कभी कभी अतीत सिर्फ यह देखने के लिए वापस आता है कि आपने उससे कुछ सीखा भी है या नहीं।
कुंभ राशि वालों, अगर कोई पुरानी परिस्थिति दोबारा आपके सामने आती है तो इस बार पुराने तरीके से प्रतिक्रिया मत देना। पहले सोचिए, फिर समझिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। आपको अब अपनी जिंदगी में हर किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। जिसे आपकी नीयत समझनी होगी वह बिना सफाई के भी समझ जाएगा, और जिसे गलत समझना है वह आपकी 1000 सफाइयों के बाद भी गलत ही समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाइए। आपके लिए आने वाला समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का है। अब धन से जुड़ा एक और संकेत समझिए। कुंभ राशि के जिन लोगों ने पिछले समय में आर्थिक दबाव महसूस किया है, उन्हें धीरे धीरे राहत की स्थिति बनती दिखाई दे सकती है। अटका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है। किसी पुराने काम से लाभ मिल सकता है। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। नौकरी करने वालों को अपने काम में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। और ध्यान रखिए, अतिरिक्त जिम्मेदारी शुरुआत में बोझ जैसी लगेगी, लेकिन आगे चलकर वही जिम्मेदारी आपकी पहचान मजबूत कर सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस कर सकते हैं। जिस काम को आपने चुपचाप किया था, उसकी चर्चा अचानक किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति तक पहुंच सकती है। इसीलिए इस समय दिखावे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी असली पहचान आपकी आवाज से नहीं बल्कि आपके काम से बनेगी। व्यापार करने वाले कुंभ राशि वालों के लिए एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क करता है तो उसकी बात ध्यान से सुनिए। अगर कोई पुराना व्यापारिक संबंध दोबारा जोड़ने की कोशिश करता है तो जल्दबाजी में हाँ या ना मत कहिए। पहले सभी शर्तों को समझिए, लिखित जानकारी देखिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि इस समय आपके लिए अवसर और सावधानी दोनों साथ साथ चलेंगे। एक तरफ रास्ते खुलेंगे और दूसरी तरफ आपको यह भी तय करना होगा कि किस रास्ते पर जाना है। यही असली परीक्षा है। कुंभ राशि वालों, अब बात परिवार की। आपके घर में पिछले समय से कोई ऐसी बात चल रही हो सकती है जिसे लेकर अलग अलग लोगों की राय अलग है। किसी को लगता है एक फैसला सही है, किसी को लगता है दूसरा फैसला बेहतर होगा। इस वजह से घर का वातावरण कभी कभी तनावपूर्ण हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ बीच में आग बढ़ाने की जगह शांति बनाए रखने वाला व्यक्ति बनना है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति आपसे सलाह मांगे तो अपनी बात सम्मान से रखिए। अगर दो लोग आपस में बहस कर रहे हों तो तुरंत किसी एक का पक्ष लेने से बचिए, क्योंकि कई बार पूरी बात जाने बिना लिया गया पक्ष बाद में परेशानी पैदा कर देता है। कुंभ राशि वालों, आपके लिए परिवार की शांति आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक शुभ संकेत भी है। घर के किसी सदस्य से जुड़ी कोई अच्छी खबर पूरे परिवार का वातावरण बदल सकती है। यह खबर पढ़ाई से जुड़ी हो सकती है, नौकरी से जुड़ी हो सकती है, किसी नए अवसर से जुड़ी हो सकती है, या फिर परिवार के किसी लंबे समय से अटके काम के पूरा होने से जुड़ी हो सकती है। जिस घर में लंबे समय से चिंता थी, वहां धीरे धीरे राहत की भावना बढ़ सकती है। अब बात करते हैं रिश्तों की। कुंभ राशि वालों, अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आने वाले समय में एक बात का विशेष ध्यान रखें। अनुमान के आधार पर निर्णय मत लेना। अगर किसी बात को लेकर मन में शंका है तो सीधे और शांत तरीके से बात कीजिए। मन में बात दबाकर रखना और फिर अचानक गुस्से में सब कुछ बोल देना रिश्ते के लिए सही नहीं होगा। जो बात 10 मिनट की बातचीत से सुलझ सकती है, उसे 10 दिन की नाराजगी में मत बदलने दीजिए। और जो लोग अकेले हैं, उनके लिए भी एक नया संकेत बन रहा है। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसके साथ बातचीत धीरे धीरे बढ़े। शुरुआत में आपको लगे कि यह केवल सामान्य परिचय है, लेकिन समय के साथ आपको एहसास हो सकता है कि सामने वाला आपकी सोच को समझता है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि किसी भी नए रिश्ते में बहुत जल्दी अपना पूरा विश्वास मत रखिए। समय को अपना काम करने दीजिए। व्यक्ति को उसके व्यवहार से पहचानिए, सिर्फ मीठी बातों से नहीं, क्योंकि असली व्यक्ति की पहचान तब होती है जब परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं होती। कुंभ राशि वालों, अब एक और गहरी बात। आपके जीवन में कुछ चीजें समाप्त हो रही हैं, लेकिन समाप्ति हमेशा नुकसान नहीं होती। कुछ आदतें समाप्त होंगी, कुछ पुराने विचार समाप्त होंगे,
कुछ ऐसे संबंध समाप्त हो सकते हैं जिनका कोई भविष्य नहीं था। कुछ जगहों पर आपका मन खुद जाना बंद कर देगा और आपको आश्चर्य होगा कि जिस चीज के पीछे आप पहले भागते थे, अब वही चीज आपको आकर्षित नहीं कर रही। ये परिवर्तन आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपके अंदर होने वाली परिपक्वता का हिस्सा है। आप धीरे धीरे समझेंगे कि हर चमकती हुई चीज जरूरी नहीं कि आपके लिए मूल्यवान हो। हर बड़ी दिखने वाली चीज जरूरी नहीं कि आपके जीवन के लिए सही हो। और हर छोटा अवसर बेकार नहीं होता। यही समझ आने वाले समय में आपको दूसरों से अलग बनाएगी। अब ग्रहों के प्रभाव की बात करें तो शनि आपको धैर्य सिखा रहा है, गुरु आपको दिशा समझने में सहायता कर रहा है और राहु आपको उन भ्रमों को पहचानने के लिए मजबूर कर सकता है। याद रखिए, किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, सदाचार और अच्छे कर्म होते हैं। कुंभ राशि वालों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है और यदि परिस्थिति उचित हो तो संवाद के माध्यम से रिश्तों को सुधारने का प्रयास कीजिए। हर रिश्ता बचाया नहीं जा सकता, लेकिन जो रिश्ते सम्मान, विश्वास और सच्चाई पर टिके हों, उन्हें संभालने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक सोच, धैर्य और सत्कर्म की भावना बनी रहे, तो अभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय शनिदेव श्रद्धा के साथ अवश्य लिखिए। साथ ही यह भी लिखिए, मेरे जीवन में सद्बुद्धि और शुभ कर्म सदैव बने रहें। आपकी यह सकारात्मक भावना दूसरे लोगों को भी अच्छे विचार अपनाने की प्रेरणा दे सकती है। कुंभ राशि वालों, याद रखिए, भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता हुआ दिखाई देता है जो हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कर्मों को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाइए। अब आगे हम जीवन की उन आदतों की चर्चा करेंगे जो धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, आपकी सोच और आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। कुंभ राशि वालों, अब आगे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलता किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि रोज किए गए छोटे छोटे अच्छे कर्मों से शुरू होती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का फल देर से मिल रहा है, तो निराश मत होइए। भारतीय परंपरा में धैर्य और निरंतर प्रयास को सफलता का आधार माना गया है। इस समय अपने मन को भटकने मत दीजिए। जो कार्य आपने शुरू किया है उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास कीजिए। कुंभ राशि वालों, एक और बात, अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन सुबह एक दीपक अवश्य जलाइए और अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरे मन से भय, क्रोध और भ्रम को दूर कीजिए, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और मेरे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखिए। यदि संभव हो, गुरुवार के दिन किसी जरूरतमंद को पीले फल या अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का दान कीजिए। भारतीय संस्कृति में दान को दया और सेवा की भावना से जोड़कर देखा गया है। याद रखिए, उपाय तभी सार्थक होते हैं जब उनके साथ अच्छे कर्म, ईमानदारी और विनम्रता भी जुड़ी हो। कुंभ राशि वालों, अब अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान दीजिए। नकारात्मक बातें, नकारात्मक संगति और हर समय शिकायत करने वाले लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखिए, क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार एक सकारात्मक विचार जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे, तो सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार के साथ कुछ समय प्रार्थना या धार्मिक ग्रंथों का पाठ सुनने में बिताइए। इससे मन में शांति और परिवार में आपसी विश्वास बढ़ सकता है। अब मैं आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूँ। यदि आप पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो अभी कमेंट बॉक्स में
जय भोलेनाथ और AUM नमः शिवाय श्रद्धा के साथ अवश्य लिखिए। साथ ही यह भी लिखिए, मेरे घर में सदैव सुख, शांति और सद्बुद्धि बनी रहे। आपका यह सकारात्मक संकल्प कई दूसरे लोगों को भी अच्छे विचारों की प्रेरणा दे सकता है। कुंभ राशि वालों, याद रखिए, मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका चरित्र होता है, सबसे बड़ी शक्ति उसका धैर्य होता है और सबसे बड़ी पूजा उसके सच्चे कर्म होते हैं। इसीलिए अपने जीवन को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे उठाया गया हर सही कदम एक दिन बड़ी सफलता की नींव बन जाता है।